कहेंगे संविधान दिवस पर पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, अब कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिल की गहराइयों से सलूट। कल सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू का अनावरण हो रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, खासकर 2019 के बाद। जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में विभिन्न जातियां और वर्ग और संप्रदाय हैं, वो संविधान के प्रति जागरूक हो रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो रहा है। तो क्या कहेंगे, संविधान सुरक्षित तो है? कहाँ सुरक्षित है सर, यहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र एक ही से लगा रहे हैं। सब लोग सुरक्षित होना चाहिए, उस पर कुछ भी गदा आना नहीं चाहिए। शिक्षा, बोलने का अधिकार। 25 नवंबर का आज ऐतिहासिक दिन है, कल संविधान दिवस है और उसकी पूर्व एक दिन पहले विज्ञान भवन में मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जो LIC के अधिकारी थे और अब SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं KP चौधरी, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में विज्ञान भवन में आयोजन है और देख लीजिए पूरा बहुजन समाज एकजुट है। वो संविधान दिवस के एक दिन पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है विज्ञान भवन में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक बड़ा अभिभाषण होगा। और संविधान आज के दौर में जब सबसे ज़्यादा संविधान खत्म होने की बात हो रही है, इस देश में ये बात सच है कि जो देश में जाति कुव्यवस्था बनी हुई थी, वर्ण कुव्यवस्था बनी हुई थी, बाबा साहब ने जातियों का सर्वनाश करके 1950 में संविधान दिया और हर नागरिक के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हुए। खासकर इस देश के जो शोषित वंचित समाज है, जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया 2000 सालों तक, महिलाएं, उन सब के अधिकार जो हैं वो संविधान ने दिया। और उसी अधिकार की वजह से आज वो CM PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं गरीब का बेटा, क्योंकि संविधान था। उस संविधान के संकल्पना, उसकी संरचना और उसकी पूरी परिकल्पना बाबा साहब की थी और उसी के प्रति आज लोग कृतज्ञता जता रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सोचिए 75 साल लग गए बाबा साहब की तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, भारत के पहले कानून मंत्री, लेकिन खैर देर से ही सही बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं, उनको संवैधानिक अधिकार भी मिल रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग से ही बात करेंगे। देखिए प्यारी से एक बच्ची आई है, क्या नाम है आपका? नव्या। कहाँ से आई है नव्या? मालवीय नगर से। तो किस क्लास में है? 6th। तो संविधान के लिए आई हैं? हाँ जी। तो संविधान पढ़ना शुरू कर दिया है? हाँ जी। मम्मी पापा बताते हैं? हाँ जी। तो सोचिए संविधान को जरूर आत्मसात कीजिए, वो आपके अधिकार हैं। क्या कहेंगे, संविधान दिवस पर पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, अब कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिल की गहराइयों से सलूट। कल सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू का अनावरण हो रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, खासकर 2019 के बाद। ये 14 से पहले मॉब लिंचिंग वर्ड नहीं था भारत में। ये जाति और धर्म के नाम पर इस देश को लड़ा करके टुकड़ों में बांट के। सोचिए, ये बात तो सही है, इस देश में 75 साल में संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कहे कि हम संविधान इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा थी कि हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं, हम संविधान इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर जिस दिन इस देश में संविधान इम्प्लीमेंट हो गया, उस दिन इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा और भारत सम्राट अशोक का भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बन जाएगी, विश्व गुरु बन जाएगा। कहाँ कमी रह जाती है? संविधान के प्रति कितनी चेतना फैली है? आज जो वर्तमान समय में है, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में विभिन्न जातियां और वर्ग और संप्रदाय हैं, वो संविधान के प्रति जागरूक हो रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो रहा है और अपने संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। संविधान न होता तो रिंकू सिंह टीम में न होता, सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका न मिलता। इस देश के 90% आबादी को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता। इस देश में जाति नाम के कुव्यवस्था ने, वर्ण नाम के कुव्यवस्था ने जाति बना रखी थी। ये पढ़ेगा, ये राज करेगा, ये लड़ाई करेगा और बाकी लोग सेवा करेंगे। और कुछ जातियां तो ऐसी थी जिनको एग्जिस्ट ही नहीं करना है। सोचिए, इस कुव्यवस्था को कौन लोग जाति व्यवस्था कहता है? और सोचिए, सवाल कीजिए, इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, देश को जोड़ने का कार्यक्रम है, TV अखबार जो मनुवादी मीडिया है वो नहीं है, तो कौन लोग संविधान विरोधी है उनकी भी पहचान कीजिए। रमेश जी, आप तो खुद एक उदाहरण हैं, एक गरीब घर में शेड्यूल कास्ट फैमिली में पैदा हुए, जिनके हिस्से में जाति के नाम पर सबसे खराब काम दिया गया और वहाँ से संविधान ने आपको अधिकारी बना दिया। जी, ये संविधान का ही चमत्कार है कि जो मैं उस काम से यहाँ निकल के आया हूँ और भारत सरकार में हिंदी अधिकारी के पद तक पहुँच गया। लगता है कि इस देश की कम से कम महिलाएं
और जो शोषित वंचित तबका है, जिनको वर्ण व्यवस्था के शिकार हुए, उन सबको जो अधिकार मिला वो संविधान की वजह से। बिल्कुल संविधान की वजह से ही मिला। ये संविधान से पहले जब लागू नहीं हुआ था, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, तो उसके बाद ही सब संभव हो पाया है। संविधान से किनके पेट में ज्यादा मरोड़ होता है? संविधान के पेट में मरोड़ तो स्पष्ट सी बात है कि जो मनुस्मृति के समर्थक हैं उन्हीं के पेट में दर्द होता है। ये बड़ी बात कही है, जो मनुस्मृति के समर्थक हैं उनको पेट में दर्द है। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ऐतिहासिक तस्वीर है और सबके हाथ में झंडा है और ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है। आप भी चाहें तो विज्ञान भवन में आ सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से महिलाओं से भी कुछ बात करेंगे। जय भीम। कहाँ से आए हैं आप लोग? अमरावती, महाराष्ट्र। अरे बाप रे, आज महाराष्ट्र से आ गए हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, संविधान सुरक्षित तो है यार? कहाँ सुरक्षित है सर? यहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र एक ही से लगा रहे हैं। सब लोग सुरक्षित होना चाहिए, उस पर कुछ भी गदा आना नहीं चाहिए। शिक्षा, बोलने का अधिकार। धर्म के नाम पर देश मांगने वालों का क्या इलाज होना चाहिए? जेल जाना चाहिए उनको? जेल जाना नहीं, ऐसे आंदोलन होंगे तो उनके ख्याल में आ जाएगा कि बाकी लोग भी है इस देश में और उनको भी मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए। बोलने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, फिर से वही गिनो हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र के लोग हैं, इनका तो खास सम्मान है बाबा साहब अम्बेडकर और फूले। संविधान की पढ़ाई होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में। ये जितने भी एजुकेशन सोसाइटीज है, एजुकेशनल पार्ट है, वहाँ संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। तो सोचिए महाराष्ट्र का तो और योगदान है। और संविधान न होता तो आज मैं न होता, मेरे शरीर पर कपड़े न होते, मेरे माँ बाप पैदा जरूर कर देते लेकिन हमारा काम जाति तय करता और मैं कहीं नाले में गटर उठा रहा होता या मैं भैंस चरा रहा था। मैं किसी काम को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत में जाति बनाई गई थी काम के लिहाज से और ऐसे काम उन जातियों को दिए गए जिनमें न सम्मान था, न पैसा था, न स्वाभिमान था। और जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था को संविधान खत्म करके एक समतामूलक देश बनाता और यही अखंड भारत का निर्माण करता है। संविधान न होता तो ये भारत जातियों में, धर्मों में, टुकड़ों में बटा हुआ देश था, जिसको एक मजबूत मुल्क भारत का संविधान बनाता है। अभी महाराष्ट्र से आई हैं? हाँ, अमरावती से। तमाम लोग हैं और अभी कार्यक्रम शुरू होगा और ये तमाम बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है। और देखिए तमाम स्पार्किंग लोग हैं, संविधान दिवस पर आए हुए। कहाँ से आए सर? सर दिल्ली से सर। क्या चाहते हैं, संविधान को खतरा तो नहीं है किसी से? नहीं जी, कैसे खतरा हो जाएगा जब बाबा साहब के जब इतने अन्यायी हैं तो खतरा कैसे हो जाएगा जी? सर संविधान को सर बचाना हम सबका भी कर्तव्य है। जितने भी हम यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं आज के टाइम में सर, जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जिंदा है हमको उनसे उम्मीद, हम उससे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर लगते लगते 75 साल हो गए। टीना, 75 साल में बाबा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाए हैं। पहले होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो मैं जो आज जश्न है संविधान दिवस पर, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और तमाम आवाम को मैं ये बताना चाहती हूं कि देखिए संविधान दिवस सभी के लिए है। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा उसमें मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं कि मूर्ति जो है पहले लग जानी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, कहते हैं संविधान को खतरा है, सही में ऐसा है? बिल्कुल खतरा है। क्यों खतरा है, ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि विवेक देबरॉय जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पीएमओ के। लेकिन उन्होंने जब आर्टिकल लिखा, लेख लिखा, तो लेख में उन्होंने लिखा कि हम ये संविधान बदलना चाहते हैं। आप इस बात को समझिए कि एक संविधान जिसको हम पिछले कितने सालों से लगातार आज़ादी के बाद हम मानते आए हैं, वहीं पर जो कि पीएम के सलाहकार हैं वो ऐसा लिख रहे हैं। उनको किस मुद्दों पर लिखना चाहिए? आर्थिक मुद्दों पर लिखने चाहिए, तमाम आर्थिक मामलों के मुद्दों पर, लेकिन वो संविधान पर लिख रहे हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है। और आरएसएस तो चाहता ही यही है कि संविधान को बदल दिया जाए। इससे पहले भी हेगड़े जी भी कह रहे हैं और तमाम ऐसे लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, संविधान संभव है जितनी जागरूकता आ गई इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के जो शोषित वंचित समाज है, 90% खासकर महिलाएं, संविधान को खत्म कर पाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जागरूकता बढ़ी है। हमें लगता है कि इससे पहले आज की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं ये भीड़ भी बता रही है कि जागरूकता बढ़ी है जी। ये भीड़ बता रही है कि जागरूकता बढ़ी है, तभी सब लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और दूसरा अपने जो अधिकारों के लिए हैं, आज मुझे लगता है कि लोग जो है खासकर वंचित समाज के लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। सोचिए इस देश में जो कुव्यवस्था थी, जाति की कुव्यवस्था थी, वर्ण की कुव्यवस्था थी, उन सब को खत्म किया गया और आज हर किसी का, SC, ST, OBC, जनरल और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक, रिलीजियस अल्पसंख्यकों का भी जो हक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो सब संविधान में सुरक्षित है। क्या नाम है सर? मोहम्मद रहमतुल्लाह। क्या कहेंगे संविधान पर? संविधान बचाया जाए। मोदी सरकार और आरएसएस ने संविधान को ख़त्म करने पे लगी हुई है, तो हम लोग का यही है कि। और कांग्रेस में बहुत फल फूल रहा था। नहीं, कांग्रेस ने तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया है। जो असल जो कमर तोड़ा है कांग्रेस ने ही तोड़ा है।
जी। और जो बचा खुचा था, मोदी सरकार आ करके संविधान को बिल्कुल कुचलने कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, SC ST OBC सब मुस्लिम समाज सब एक समाज सब मिलकर नहीं आएंगे अपने प्लेटफार्म पे, तब तक नहीं बचना है। एकजुट दिखाना पड़ेगा हम सबको और एक ताकत के साथ इनको उखाड़ के फेंकना है सरकार को। हम लोग के अंदर इतनी शक्ति होना चाहिए कि हम लोग ये कम से कम संविधान को हम बचाएं। क्या नाम? सुरेंद्र कुमार नाम है, चंडीगढ़ से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ संविधान को अगर बचाना है तो हमें जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जो समाज जिस तरह से हमारी सामाजिक संरचना भारत की है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है जो संविधान को बचाने के लिए चाहिए, तो रियल रिप्रेजेंटेटिव अगर जनता चुनकर भेजे तो शायद समाज के संविधान को बचाया जा सकता है। ये बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ऐतिहासिक तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि भारत के संविधान के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किस तरह से भारत का संविधान जब लागू हुआ था और उसके हैं सर क्या कहेंगे संविधान दिवस? संविधान दिवस में हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह से संविधान में जो हम प्रदत्त चीज़ें हैं वो बरकरार रहें। तो अगर ये देश का संविधान न होता तो इस देश के 90% 95% लोगों को, जिसमें महिलाएं आधी आबादी भी शामिल है, उनका संवैधानिक अधिकार न मिलता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी न बन पाते, हमारे आपके शरीर पर कपड़ा न होता। इस संविधान एक कागज़ की किताब नहीं है, ये दरअसल इस देश की आत्मा है जो इस देश के हर नागरिक को जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक इंसान होने का अधिकार देता है, उनको बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। और संविधान न होता तो ये देश एकीकृत न होता, मजबूत न होता और ये देश और बिखर जाता। जातियों में बटा हुआ देश था, वर्णों में बटा हुआ देश था, धर्मों में बटा हुआ देश था। उसको बाबा साहेब ने संविधान के रूप में सम्राट अशोक के अखंड भारत के रूप में स्थापित किया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है। पता कीजिए, पहचान कीजिए वो कौन लोग हैं जो इस संविधान के प्रति आस्था नहीं रखते। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है संविधान, भारत की आत्मा है संविधान और भारत के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार, उनकी सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उनको मौका का अधिकार ये संविधान देता है। और खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ इस देश में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है, उनके लिए तो उनका प्राण वायु, आत्मा, आप जो भी कह लीजिए, उनके जीवन है ये संविधान। ये संविधान बचाइए। किसी ने ठीक कहा है, अगर हम सब ने संविधान बचा लिया तो हम सबको अकेला संविधान बचा लेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।